दोस्तों, आज की कहानी किसी अपराधी की नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 13 साल तक जिंदा रहा लेकिन जिंदगी जी नहीं सका। सोचिए, अगर कोई इंसान सांस ले रहा हो, उसका दिल धड़क रहा हो, लेकिन वह कभी आंख न खोल सके, कभी बोल न सके और कभी अपने परिवार वालों को पहचान न सके, तो क्या यह सच में जिंदा इंसान है? और अगर ऐसी जिंदगी सालों तक चलती रहे तो क्या मौत ही सबसे बड़ी राहत बन जाती है? आज की कहानी है हरीश राणा की, एक ऐसी कहानी जिसने भारत की न्याय व्यवस्था, डॉक्टरों और पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब इस केस का फैसला आया तो अदालत में मौजूद कई लोग रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। करीब 13 साल पहले दिल्ली के रहने वाला हरीश राणा एक सामान्य युवक थे। उनके सपने भी बाकी युवाओं की तरह ही थे। वह सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। परिवार को उनसे उम्मीद था। वे लोग चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात एक हादसा पूरी जिंदगी बदल देगा। समय था 20 अगस्त 2013। राखी का दिन था। हर घर में खुशियां थी। बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। लेकिन उसी रात चंडीगढ़ में अपने पीजी में रह रहे हरीश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जाता है कि वह अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए। गिरने के बाद उनके सिर में इतनी गंभीर चोटें आई कि उनका दिमाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें तुरंत आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि अब हरीश की जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। इस हादसे के बाद हरीश परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। मतलब वह सांस ले रहे थे, उनका दिल धड़क रहा था, शरीर जिंदा था, लेकिन वह कभी होश में आए ही नहीं। न बोल सके, न चल सके, न अपने माँ बाप को पहचान सके। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और धीरे धीरे 13 साल गुजर गए। इस दौरान हरीश के माता पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपना घर बेच दिया, पैसे खर्च कर दिए और हर दिन अस्पताल में बेटे के पास बैठकर समय काटते रहे। लेकिन हरीश बस एक मशीनों और ट्यूबों के सहारे जिंदा थे। एक समय ऐसा आया जब हरीश के माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद दुनिया का सबसे कठिन फैसला होता है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। उनकी मांग थी, अगर हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता तो उसे इस दर्दनाक जिंदगी से मुक्ति दी जाए। इसे कहते हैं पैसिव यूथैनेशिया, यानी जीवन रक्षक उपकरणों को हटाकर प्राकृतिक रूप से मरने के लिए छोड़ देना। यह मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कई सुनवाई हुई, डॉक्टरों की टीम बनाई गई, मेडिकल रिपोर्ट देखी गई और आखिरकार 11 मार्च 2026 को अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दी जाती है। यानी भारत में पहली बार किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति से पैसिव यूथैनेशिया दी गई। बताया जाता है कि फैसला सुनाते समय कोर्ट में मौजूद कई लोग भावुक हो गए। हरीश राणा की कहानी हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम है या फिर सम्मान और चेतना के साथ जीना ही असली जिंदगी है? कभी कभी मौत हार नहीं होती बल्कि दर्द से मुक्ति होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां अगर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि हम जो आपराधिक वीडियो लाते रहते हैं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी आपराधिक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।